हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक देख चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मलेरिया से। तो मलेरिया नाम सुना ही होगा। मलेरिया होने से क्या होता है, फीवर होता है एंड चिल होता है एंड स्वेटिंग भी होता है। तो मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। ये होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करने से। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया इज एन इन्फेक्टिशियस डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मलेरिया एक इन्फेक्टिशियस डिजीज है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट यानी कि स्पोरोजोइट व्हिच आर ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जब ह्यूमन बॉडी पे बाइट करता है तो मॉस्किटो के सेलिबरी ग्लैंड से स्पोरोजेट इंजेक्ट कर देता है ह्यूमन बॉडी पे। तो ह्यूमन बॉडी पे जब जाता है मेनली इफेक्ट इन लिवर एंड रेड ब्लड सेल। तो मेनली इफेक्ट करता है लिवर पे एंड ब्लड में जो आरबीसी सेल होता है इसमें इफेक्ट करता है। तो डायरेक्ट है लिवर में जाता है एंड आरबीसी सेल पे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो हमने मलेरिया क्या देखा? मलेरिया एक इन्फेक्टिशियस डिजीज़ है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स आता कहाँ से? ये मॉस्किटो बाइट से बॉडी पे इंजेक्ट करता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट यानी कि स्पोरोजेट भी बोलते हैं। ये स्पोरोजेट हमारे बॉडी पे इंजेक्ट करते हैं एंड इंजेक्ट करने के बाद डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इफेक्ट करता है। ब्लड स्ट्रीम के आरबीसी सेल एंड लिवर पे इफेक्ट करता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, यहाँ हम दो चीज़ें देखेंगे। एक है मॉस्किटो में कैसे रिप्रोड्यूस होता है जो स्पोरोजेट इंजेक्ट किया, एंड ह्यूमन बॉडी पे कैसे रिप्रोड्यूस होता है। ह्यूमन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है स्पोरोजेट एंड मॉस्किटो में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। तो लाइफ साइकिल देखते हैं। व्हेन मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजेट आर इंजेक्टेड विद बाइट। जब मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन में तो सिलिबरी ग्लैंड से स्पोरोजेट, मैच्योर स्पोरोजेट जो है ये इंजेक्ट हो जाता है बॉडी पे, और बॉडी में जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है, ट्रेवल करता है। ये स्पोरोजेट ट्रेवल करके डायरेक्ट लिवर में जाता है। लिवर में इसलिए जाता है, ये स्पोरोजेट हार्ट में भी जा सकते थे और बाकी बहुत सारे हमारे बॉडी पे ऑर्गेन्स में भी जा सकते थे, लेकिन लिवर में ही क्यों गया? लिवर में इसलिए गया क्योंकि लिवर में मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होता है एंड पैरासाइट जो है हमारे बॉडी के लिए एक फॉरेन सब्सटेंस है। तो जब फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी पे एंटर करता है तो हमारे बॉडी की इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और उससे पैरासाइट्स को अटैक करता है। लेकिन जो लिवर सेल से मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और इम्यून सेल से प्रोटेक्शन करता है स्पोरोजेट को और बड़ा होने में मदद करता है। पैरासाइट स्पोरोजेट रिच द लिवर थ्रू ब्लड। तो पैरासाइट इंजेक्ट करने के बाद लिवर में आ चुका है थ्रू द ब्लड के थ्रू लिवर में आता है। एंड लिवर में क्या होता है? हेपेटिक सेल होता है। लिवर सेल को क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल। इस हेपेटिक सेल में जो पैरासाइट आता है यानी कि स्पोरोजेट, ये स्पोरोजेट मेरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोजेट के मैच्योर फॉर्म है मेरोजेट। ये मेरोजेट लिवर सेल में एंट्री करता है एंड लिवर सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके बहुत सारा हो जाता है लिवर सेल में एंड लास्ट में क्या होता है? लिवर सेल बर्स्ट हो जाता है। तो ये क्या देखा हमने? पैरासाइट यानी कि स्पोरोजेट रिच द लिवर थ्रू ब्लड के थ्रू लिवर में एंटर हो गया एंड लिवर में क्या होता है? हेपेटोसाइट सेल होता है। इस हेपेटोसाइट सेल के अंदर जाएगा तो नीचे देख सकते हो कि जो सेल है हेपेटोसाइट सेल, यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है स्पोरोजेट। स्पोरोजेट 3 से 5, 5 से 6 ऐसे करके बहुत सारा हो जाता है और लास्ट में जाके ये हेपेटिक सेल जो है बस्ट हो जाता है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल एंड लिवर सेल में जाके पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। ये देख सकते हो 3 हो गए, 3 से क्या 5 हो गया, 5 से बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऐसे ही डिवीज़न करते हैं। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इन द ब्लड। तो सेल को एंड में जाके बस्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत सारा पैरासाइट जो है मेरोजेट जो है मल्टीप्लाई कर चुका है एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड एंड ये हेपेटिक सेल बस्ट होके
बस्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ये मेरोजेट बाद में बस्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी होता है और ये आरबीसी के अंदर जाएगा बाद में। और जब याद रखना आरबीसी जब बस्ट होता है तब भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं मलेरिया के। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी and bursting cycles of fever and other symptoms released parasite infect new RBC। तो पैरासाइट जो रिप्रोड्यूस होगा अभी आरबीसी में रिप्रोड्यूस होगा एसेक्सुअली बस्टिंग द आरबीसी एंड आरबीसी को भी बस्टिंग करेगा जैसे कि हेपाटिक सेल को क्या था एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर। जब आरबीसी बस्ट होता है तभी मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं एंड रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। और जो पैरासाइट यानी कि मेरोजेट है इन्फेक्ट न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। यहाँ पर एक स्पेशल केसेस होता है, कुछ मेरोजेट जो है रिपीटेडली न्यू आरबीसी को इफेक्ट करता है एंड सम स्पेशल मेरोजेट जो है अपने डिवीज़न को रोक लेता है और गेमेटोसाइट बना लेते हैं। ये गेमेटोसाइट यहाँ देख सकते हो कि जो डिवीज़न होने के बाद ये एक गेमेटोसाइट बना लेते हैं। ये गेमेटोसाइट है, एक गेमेटोसाइट से गेमेट्स बना लेते हैं। मेल भी हो सकता है गेमेट, फीमेल भी हो सकता है। तो ये गेमेट्स बना लेते हैं और ये गेमेट्स जब फीमेल मस्कीटो टेक्स अप गेमेटोसाइट विथ ब्लड मिल्क, जब ये इन्फेक्टेड ह्यूमन को फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो बाइट करेगा, ये गेमेटोसाइट ब्लड मिल्क के थ्रू मस्कीटो के बॉडी में चला जाता है, मस्कीटो के इंटेस्टाइन पे चला जाता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मस्कीटो इंटेस्टाइन और ये मस्कीटो के इंटेस्टाइन में जाके अटैच हो जाते हैं। ये देख सकते हो ये क्या है, मस्कीटो की इंटेस्टाइन है। मान लो ये मस्कीटो की इंटेस्टाइन है जो गेमेटोसाइट लिया मस्कीटो की बॉडी पे चला जाएगा यानी कि इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाकर डायरेक्ट इंटेस्टाइन के लाइनिंग पर अटैच हो जाएगा एंड जाइगोट बना लेगा और ये जाइगोट बाद में जाके उसिस्ट बनता है। उसिस्ट के अंदर पैरासाइट जो पैरासाइट है ये मल्टीप्लाई करेगा यानी कि स्पोरोजेट जो है ये मल्टीप्लाई करेगा। ये पैरासाइट मल्टीप्लाई करेगा एंड फॉर्म स्पोरोजेट और स्पोरोजेट बना लेगा। तो ये उसिस्ट क्या होगा, एक टाइम पर जाके पैरासाइट रिपीटेडली मल्टीप्लाई होने की वजह से ये उसिस्ट रप्चर हो जाएगा एंड स्पोरोजेट माइग्रेट होगा इंटेस्टाइन से मस्कीटो के सिलिबरी ग्लैंड में। ये देखो ये गेमेटोसाइट जो है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट हुआ मस्कीटो के इंटेस्टाइन में और लास्ट में जाकर उसिस्ट बनता है और उस सिस्ट में पैरासाइट रिपीटली मल्टीप्लाई होने की वजह से फट जाता है और ये इस प्रोजेक्ट माइग्रेट करता है मस्कीटो के सिलिबरी ग्लैंड में। इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट वगैरह हो चुका है एंड लास्ट में जाके सिलिवरी ग्लैंड में जाता है। सिलिवरी ग्लैंड में इसलिए जाता है क्योंकि मस्कीटो जब ह्यूमन में बाइट करता है तो सिलिवरी ग्लैंड से ही स्पोरोजेट इंजेक्ट होता है। मेच्योर इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजेट escape from the intestine and migrate to the mosquito salivary gland। ये स्पोरोजेट मेच्योर होके बाद में इंटेस्टाइन से स्केप होता है मस्कीटो के सिलिवरी ग्लैंड में। तो ये मस्कीटो जब न्यू हेल्थी पर्सन को वाइट करेगा फिर से क्या होगा, स्पोरोजेट इंजेक्ट करेगा उस हेल्थी पर्सन का भी मलेरिया हो जाएगा। तो ऐसे ही साइकिल कंटिन्यूस होता है ह्यूमन बॉडी पे एंड मस्कीटो की बॉडी पे प्लाज्मोडियम पैरासाइट रिप्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, मान लो कि किसी पर्सन का हाथ में मस्कीटो बाइट किया तो मस्कीटो कि सिलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, स्पोरोजेट होता है। ये स्पोरोजेट पैरासाइट क्या करता है, एंट्री करके ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके डायरेक्ट लिवर में जाते हैं और लिवर में जाकर जो हेपाटिक सेल है इसमें स्पोरोजेट के मेच्योर फॉर्म होता है क्या, मेरोजेट। तो स्पोरोजेट मल्टीप्लाई होगा एंड मेच्योर होगा मेरोजेट में और ये मेरोजेट रिपीटेडली मल्टीप्लाई होगा हेपाटिक सेल में और ये हेपाटिक सेल को बस्ट कर देता है। तो हेपाटिक सेल बस्ट होने के बाद
ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट चला जाता है मेरोजेट। और ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, आरबीसी सेल होते हैं, आरबीसी सेल के अंदर एंटर करता है एंड रिपीटेडली मल्टीप्लाई होता है एंड आरबीसी सेल को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो आरबीसी सेल को जब इन्फेक्ट करता है तो यहाँ पर होता है कुछ स्पेशल केसेस में ये मेरोजेट क्या करते हैं, न्यू आरबीसी सेल को रिपीटेडली इफेक्ट करता है एंड सम मेरोजेट होता है, ये सम मेरोजेट क्या करता है, गेमेटोसाइट बना लेता है। ये गेमेटोसाइट जब फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो मेल ब्लड मेल के साथ उस इन्फेक्टिव पर्सन से ब्लड लेगा तो उस ब्लड के साथ ये गेमेटोसाइट मस्कीटो के बॉडी पे चला जाता है एंड मस्कीटो के इंटेस्टाइन में जाकर अटैच होता है एंड वहाँ पर जायगोट बनाता है। जायगोट के बाद ओसिस्ट बनाता है। उस ओसिस्ट में पैरासाइट रिपीटेडली मल्टीप्लाई होता है, ओसिस्ट को भी बस्ट करता है एंड ओसिस्ट बस्ट होने के बाद ओसिस्ट रप्चर होने के बाद ये गेमेटोसाइट मेच्योर होता है, स्पोरोजेट बनकर सिलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही साइकिल कंटिन्यूस होता है। तो अभी देखते हैं इटियोलॉजी। तो मलेरिया के कॉजेस क्या है, क्यों होता है मलेरिया। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। तो मलेरिया में जो इन्फेक्शन होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है। तो हमने अभी पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया ये पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज यानी कि स्पोरोजोइट है। स्पोरोजोइट के टाइप है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिप्रम एंड प्लाज्मोडियम मेलेरी। ये इन्फेक्शन होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से भी हो सकता है, प्लाज्मोडियम फेल्सिप्रम से होता है, प्लाज्मोडियम मेलेरिया से भी इन्फेक्शन होता है बॉडी पे। ब्लड ट्रांसफ्यूशन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन का मलेरिया हो रखा है तो अगर उस पर्सन से किसी हेल्थी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है तो उस हेल्थी पर्सन का भी मलेरिया हो जाता है। शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड नीडल। जो नीडल मलेरिया पर्सन को यूज़ किया है उस नीडल अगर किसी दूसरे हेल्थी पर्सन को भी यूज़ किया जा रहा है, शेयरिंग किया जा रहा है नीडल, तो क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। फ्रॉम मदर टू बेबी। अगर मदर का भी मलेरिया हो रखा है तो बेबी का भी हो जाएगा। मतलब प्रेग्नेंट मदर का अगर मलेरिया हो रखा है तो बेबी का भी हो जाएगा, क्योंकि मदर एंड बेबी का जो कनेक्शन होता है प्लेसेंटा से, ये पैरासाइट प्लेसेंटा की वेरियर को क्रॉस कर पाता है इजीली फ्रॉम मदर टू बेबी। तो क्या होता है, बेबी में कॉन्जेनिटल मलेरिया हो जाता है, मतलब बेबी बाय बर्थ मलेरिया लेकर जन्म लेगा। मेनली स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। मेनली ये स्प्रेड होता है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो की बाइट से होता है। तो यहाँ पर हमने कॉजेस में क्या देखा, जो स्पोरोजोइट की टाइप्स होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सिप्रम स्पीसीज से होता है, कॉन्टामिनेटेड नीडल्स से होता है, ब्लड ट्रांसमिशन से होता है, मदर टू बेबी से होता है एंड स्प्रेड टू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। तो यहाँ हमने इटियोलॉजी में हमने यही देखा कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिप्रम, प्लाज्मोडियम मेलेरी से होता है। प्लाज्मोडियम ब्लड ट्रांसफ्यूशन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है हेल्थी पर्सन को, उस पर्सन का भी हो जाता है। शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड नीडल फ्रॉम मदर टू बेबी। मदर से बेबी में भी पास होता है। मेनली स्प्रेड टू द बाइट ऑफ मेल एनाफिलिस मस्कीटो। तो अभी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, मतलब मलेरिया होता कैसे है। ये हम लाइफ साइकिल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइफ साइकिल में जैसे हमने देखा कि पहले क्या होता है, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो बाइट करेगा पहले एंड इंजेक्ट करेगा स्पोरोजेट ह्यूमन बॉडी पे, बाइट के थ्रू इंजेक्ट कर देता है स्पोरोजेट यानी कि पैरासाइट। इन लीवर स्पोरोजेट मल्टीप्लाई एंड फॉर्म मेरोजेट। तो लीवर में डायरेक्ट जाएगा एंड लीवर में जाके स्पोरोजेट मल्टीप्लाई होकर मेरोजेट बनेगा। स्पोरोजेट और मेरोजेट का डिफरेंस यही है कि स्पोरोजेट की मेच्योर फॉर्म है मेरोजेट, तो स्पोरोजेट मल्टीप्लाई करके एक मेच्योर मेरोजेट फॉर्म करेगा। रप्चर ऑफ लिवर सेल एंड रिलीज्ड मेरोजेट इनटू ब्लड। और लिवर सेल जो है, लिवर सेल यानी कि हेपाटिक सेल में रिपीटेडली मल्टीप्लाई होकर पैरासाइट एंड रप्चर कर देगा एंड रिलीज मेरोजेट इनटू ब्लड। और ब्लड में
पहुंच जाएगा ये पैरासाइट। आरबीसी इन्वेजन, आरबीसी को भी ब्लड में क्या होता है, आरबीसी सेल को भी रप्चर कर देता है रिपीटेटिव मल्टीप्लाई होने की वजह से। रप्चर ऑफ आरबीसी डेट लीड्स टू फीवर चिल। तो आरबीसी जब रप्चर होता है तब मलेरिया के सिम्टम्स बॉडी पे दिखाई देते हैं। फीवर होता है, बुखार होता है, चिल होता है, मतलब बॉडी में शिवर आता है। सम मेरोजोइट फॉर्म गेमेटोसाइट इन ब्लड, कुछ मेरोजोइट जो है गेमेटोसाइट बना लेते हैं एंड कुछ मेरोजोइट रिपीटेडली न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। तो जो स्पेशल मेरोजोइट है खुद की डिवीज़न को स्टॉप कर देगा एंड गेमेटोसाइट फॉर्म कर लेगा ब्लड में। और अनदर मस्कीटो बाइट्स एंड टेक्स गेमेटोसाइट, जब मस्कीटो बाइट करेगा तो मिल के साथ एक गेमेटोसाइट मस्कीटो के बॉडी पे एंटर हो जाएगा। इनसाइड मस्कीटो गेमेटोसाइट डेवलप इनटू स्पोरोजोइट एंड साइकिल कंटिन्यूअस, मस्कीटो के अंदर जाके गेमेटोसाइट डेवलप होगा एंड ये गेमेटोसाइट स्पोरोजोइट क्या होगा, मस्कीटो की इंटेस्टाइन से सेलिबरी ग्लैंड में पहुंच जाएगा और ऐसे साइकिल कंटिन्यूअस होगा। और ये सेलिबरी ग्लैंड से जब अनदर हेल्थी ह्यूमन को इन्फेक्ट बाइट करेगा तो ये सेलिबरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट उस हेल्थी पर्सन को भी बॉडी पे इंजेक्ट हो जाएगा और उस पर्सन का भी मलेरिया हो जाएगा। तो अभी देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। तो फीवर विथ चिल एंड स्वेटिंग, तो मलेरिया होने से क्या होता है, फीवर होता है, फीवर के साथ चिल भी होता है, मतलब बॉडी शिवर करता है एंड स्वेटिंग एंड पसीना भी निकलते हैं। और ये बुखार पीरियोडिक होता है, हेडेक होता है, एनीमिया होता है, आरबीसी सेल कम हो जाता है क्योंकि बस्ट हो जाता है इसलिए। स्प्लेनोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली का मतलब है स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि स्प्लीन क्या करता है, इन्फेक्टिव ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है। तो जब मलेरिया होता है पर्सन का तो क्या होता है, मलेरिया की वजह से क्या होता है, आरबीसी सेल इन्फेक्ट करता है एंड पूरा ब्लड क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और स्प्लीन को ज़्यादा फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। ओवरलोड होने की वजह से स्प्लीन में स्प्लेनोमेगाली हो जाता है, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है। जॉन्डिस भी होता है, येलो आइस स्किन इन सीवियर केसेस, तो जॉन्डिस में येलो आइस हो जाता है एंड स्किन भी येलो हो जाता है सीवियर केसेस में। तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पहले एंड बाद में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन नहीं दिया जाता, ये प्रिवेंशन के लिए, मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, माइल्ड क्यूर के लिए दिया जाता है ताकि उस पेशेंट को अगर माइल्ड मलेरिया हो जाता है तो क्यूर के लिए दिया जाता है, माइल्ड क्यूर के लिए। यूज़ इंसेक्टिसाइड स्प्रेशन मस्कीटो रिपेलेंट, इंसेक्टिसाइड स्प्रेशन मस्कीटो रिपेलेंट यूज़ करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड स्प्रेस एंड मस्कीटो रिपेल करने के लिए जो चीज़ें वगैरह मिलते हैं ये सब यूज़ करना चाहिए। यूज़ बेड नेट्स यूज़ करना चाहिए। वेयर फुल स्लीप क्लॉथ्स इन मस्कीटो प्रोन एरियाज, अगर मस्कीटो ज़्यादा किसी जगह पे हो रहे हैं किसी एरियाज़ पे उस जगह पे फुल स्लीप क्लॉथ्स पहन के जाना होता है। अवॉइड स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, अगर घर के आसपास किसी जगह पे पानी जमा हो जाता है, फ्लो नहीं कर पाता है, यानी कि फ्लावर पॉट में इन बाकेट में अगर ज़्यादा दिन तक पानी रखा हुआ होता है उसमें आसानी से मस्कीटो ब्रीडिंग करता है, मस्कीटो के आसानी ब्रीडिंग कर सकता है उस स्टेगनेंट वाटर पे। तो स्टेगनेंट वाटर जो घर के आसपास होता है वो क्लीन करके रखना चाहिए। मेंटेन क्लियर सराउंडिंग एंड प्रॉपर ड्रेनेज, और घर के सराउंडिंग में क्लियर रखना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर रखना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज, और ड्रेनेज सिस्टम जो है और प्रॉपरली क्लीन करके रखना चाहिए। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होते हैं, ड्रग्स देते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्लोरोक्विन जो है ये मस्कीटो के ब्लड स्टेज में जब पैरासाइट जाता है उस ब्लड स्टेज में ही किल कर देता है। तो हमने क्या देखा कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या दिया, कोई भी ड्रग्स नहीं दिया, जस्ट क्यूर करने के लिए, माइल्ड मलेरिया को क्यूर करने के लिए कुछ एडवाइस देते हैं कि मस्कीटो मलेरिया को रिपेल कैसे कर सकते हैं एंड
स्टेगनेंट वाटर को अवॉइड करना चाहिए, मेंटेन क्लियर सराउंडिंग। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, ड्रग्स देते हैं, डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब करता है। 600 mg इनिशियली 600 mg क्लोरोक्विन दिया जाता है। ये क्लोरोक्विन ऑरली से दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है। अगर सीवियर हो तो क्लोरोक्विन इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। 600 mg इनिशियली 600 mg दिया जाता है एंड आफ्टर 6 आवर्स पास होने के बाद 300 mg दिया जाता है। ये पैरासाइट जब ब्लड स्टेज में पहुंचता है तभी ये क्लोरोक्विन क्या करता है, पैरासाइट्स को किल कर देते हैं। किल इन ब्लड स्टेज, किल पैरासाइट्स इन द ब्लड स्टेज। तो प्रेमाकुन जो है, प्रेमाकुन ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 15 mg डेली दिया जाता है 14 डेज तक प्रीमाकुन ड्रग्स। तो प्रीमाकुन ड्रग्स जो है गेमेटोसाइट स्टेज पे किल कर देता है। जब मस्कीटो के पैरासाइट जब गेमेटोसाइट फॉर्म कर लेता है आरबीसी में, वहाँ पर किल कर देते हैं। रिड्यूस ट्रांसमिशन ताकि मस्कीटो फीमेल एनाफिलस मस्कीटो इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसमिट ना हो गेमेटोसाइट को किल कर देते हैं। मेफ्लोक्विन प्रोफाइलेक्सिस यानी कि प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट इन सम रेजिस्टेंट केसेस। और सम रेजिस्ट करने के लिए रेजिस्टेंट केसेस में मेफ्लोक्विन दिया जाता है और क्विनिन यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या देखा, क्लोरोक्विन यूज़ किया जाता है, प्रीमाक्विन यूज़ किया जाता है एंड मेफ्लोक्विन यूज़ किया जाता है एंड क्विनिन यूज़ किया जाता है। क्लोरोक्विन जो है इनिशियली 600 mg दिया जाता है एंड आफ्टर पासिंग 6 आवर्स 300 mg गिवन एंड और कुछ ड्रग्स दिया जाता है जैसे कि टेफिनाकुन दिस एक्ट ऑन द लिवर स्टेज। लिवर स्टेज में जब पैरासाइट पहुंचता है उस स्टेज में किल कर देते हैं। प्रोगुआनिल ड्रग्स प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजोइट इन मस्कीटो। जो पैरासाइट है इस पैरासाइट को डेवलप होने से रोकता है, डेवलपमेंट होने नहीं देता प्रोगुआनिल। तो प्रोगुआनिल स्पोरोजोइट की डेवलपमेंट को रोकने के लिए दिया जाता है। सम कॉम्बिनेशन थेरेपी, तो कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है। उस कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये WHO रिकमेंड किया है एज ए स्टैंडर्ड ड्रग्स। आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी आर नाउ स्टैंडर्ड फॉर प्लाज्मोडियम फैलसिप्राम। प्लाज्मोडियम फैलसिप्राम से अगर किसी पर्सन इन्फेक्टेड हो रहा है तो उस पर्सन के लिए स्टैंडर्ड ड्रग्स जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत इफेक्टिव होता है। ये स्टैंडर्ड ड्रग WHO ने भी रिकमेंड किया है कि ये स्टैंडर्ड ड्रग है और बहुत इफेक्टिव होता है। आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, या आर्टेमिसिनिन को बेस करके कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को एंड नाउ स्टैंडर्ड फॉर प्लाज्मोडियम फैलसिप्राम। और ये प्लाज्मोडियम फैलसिप्राम के लिए अभी स्टैंडर्ड ड्रग्स माना जाता है। आर्टिसोनेट मेफ्लोक्विन आर्टेमिसिनिन से डिराइव किया हुआ आर्टिसोनेट के साथ मेफ्लोक्विन कंबाइन करके दिया जाता है। अगर पुराने ड्रग से बॉडी रेजिस्ट कर रहा है, जैसे कि क्लोरोक्विन अगर बॉडी में दिया जा रहा है, उस क्लोरोक्विन ड्रग्स देने के बाद भी पैरासाइट को किल नहीं कर पा रहे तो कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है, जैसे कि आर्टिसोनेट प्लस मेफ्लोक्विन, आर्टिसोनेट प्लस इमिडोक्विन। दिस आर फास्ट एक्टिंग एंड हाईली इफेक्टिव। ये बहुत जल्दी काम करते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी एंड हाईली इफेक्टिव होता है और इफेक्टिव बॉडी के लिए हाईली इफेक्टिव होता है। रिकमेंड बाय WHO एज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। WHO रिकमेंड क्या है, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रिकमेंड क्या है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है एंड मलेरिया को इजीली क्यूर कर देते हैं। इट किल्स पैरासाइट ऑन आरबीसी स्टेज। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी पैरासाइट के आरबीसी स्टेज में ही किल कर देते हैं। प्रीमाकुन ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन G6PD डिफिशियंसी। ये प्रीमाकुन ड्रग जो बहुत इंपॉर्टेंट है 14 डेज तक दिया जाता है। ये प्रीमाकुन ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उसी पेशेंट के लिए जिस पेशेंट का G6PD डिफिशियंसी है। तो आज हमने देखा मलेरिया क्या है, बाद में देखा कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया एंड बाद में देखा कि इटियोलॉजी क्या है एंड
पहले हमने डेफिनेशन देखा था कि मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जब फीमेल एनोफिलस मस्कीटो बॉडी पे बाइट करते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइट यानी कि स्पोरोजेट बॉडी पे इंजेक्ट कर देते हैं मस्कीटो, और ये ब्लड सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट लिवर पे जाके इफेक्ट करते हैं आरबीसी सेल में। तो लाइफ साइकिल भी हमने देखा था। क्या हुआ जब ये एक डायग्राम के थ्रू समझाए थे कि मस्कीटो जब बाइट करता है हाथ पे तो क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये स्पोरोजेट लिवर में जाता है, एंड लिवर में जाकर ये स्पोरोजेट मल्टीप्लाई करके मेरोजेट फॉर्म कर लेता है। स्पोरोजेट के मेच्योर फॉर्म मेरोजेट होता है। तो अंडर लिवर के जो हेपेटोसाइट सेल होता है इसमें डिवीज़न करता है, मल्टीप्लाई होता है, एंड बाद में ब्लड स्ट्रीम में जाता है, लिवर सेल को बर्स्ट करके रप्चर करके, एंड ब्लड स्ट्रीम में जो आरबीसी सेल होता है आरबीसी सेल के अंदर घुस जाता है, एंड आरबीसी सेल में भी मल्टीप्लाई करता है। रिपीटेडली मल्टीप्लाई होने की वजह से आरबीसी सेल को भी बर्स्ट कर देता है और कुछ मेरोजेट का गेमेटोसाइट फॉर्म कर लेता है। ये गेमेटोसाइट कुछ मेरोजेट जो है रिपीटेडली आरबीसी को मल्टीप्लाई करेगा एंड सम स्पेशल मेरोजेट गेमेटोसाइट फॉर्म करेगा। ये गेमेटोसाइट ह्यूमन इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी से जब मस्कीटो मिल के थ्रो लेगा तो मस्कीटो के इंटेस्टाइन में जाएगा, और ये गेमेटोसाइट मस्कीटो के इंटेस्टाइन में जाकर अटैच हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद ओसिस्ट बनेगा। उस ओसिस्ट में पैरासाइट रिपीटेडली मल्टीप्लाई होगा, एंड मल्टीप्लाई होने के बाद ये ओसिस्ट रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये गेमेटोसाइट इंटेस्टाइन से डायरेक्ट मस्कीटो की सिलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है। ओसिस्ट फट के और सिलिवरी ग्लैंड से और न्यू पर्सन को जब बाइट करता है ये सिलिवरी ग्लैंड से डायरेक्ट गेमेटो स्पोरोजेट इंजेक्ट कर देते हैं। तो ईटियोलॉजी में हमने देखा था कि इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज से इन्फेक्शन होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम एंड प्लाज्मोडियम मेलेरिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड दूसरे पर्सन को ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, उस हेल्दी पर्सन का भी मलेरिया हो जाता है। शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड नीडल, अगर नीडल शेयर किया जा रहा है फ्रॉम मदर टू बेबी, मदर का अगर मलेरिया हो रखा है तो मदर से इजीली बेबी तक पास हो जाएगा ये स्पोरोजेट। मेनली स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। फीमेल एनोफिलस मस्कीटो बाइट से स्प्रेड होता है। एंड पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा कि इन्फेक्टेड पहले एनोफिलस मस्कीटो बाइट होता है, इंजेक्टिन स्पोरोजेट जो हमने लाइफ साइकिल में देखा, पैथोफिजियोलॉजी में सेम वही चीज़ होता है। तो बाद में हमने ईटियोलॉजी देखा, फीवर विथ चिल एंड स्वेटिंग, फीवर होता है साथ में चिल भी होता है, मतलब बॉडी शिवर होता है एंड स्वेटिंग होता है, और ये बुखार जो होता है पीरियडिक होता है, 48 to 72 आवर साइकिल होता है। हेडेक होता है, एनीमिया होता है, स्प्लेनोमेगाली होता है, स्प्लीन की साइज़ बड़ा हो जाता है इसलिए क्योंकि जो ब्लड है पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, और स्प्लीन का काम है फिल्ट्रेशन करना, ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से स्प्लीन को ज़्यादा काम करने की वजह से स्प्लीन की साइज़ बड़ा हो जाता है। जॉन्डिस होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमने देखा कि यूज़ इंसेक्टिसाइड स्प्रेस यूज़ करना चाहिए जो इंसेक्ट को किल करता है, एंड मस्कीटो रिपेलेंट यूज़ करना चाहिए। यूज़ बेडनेस यूज़ करना चाहिए। वेयर फुल स्लीप क्लॉथ्स इन मस्कीटो प्रोन एरियाज, अगर मस्कीटो किसी जगह पे ज़्यादा होता है तो उस जगह पे फुल स्लीप क्लॉथ्स पहन कर जाना चाहिए। अवॉइड स्टेगनेंट वाटर, घर के आसपास अगर पानी रुका हुआ होता है, फ्लो नहीं कर पाता है, उस स्टेगनेंट वाटर पे मस्कीटो की ब्रीडिंग आसानी से कर सकता है। तो स्टेगनेंट वाटर को क्लीन करके रखना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए स्टेगनेंट वाटर। मेंटेन क्लियर सराउंडिंग एंड प्रॉपर ड्रेनेज, और घर की सराउंडिंग जो है क्लियर रखना चाहिए, एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है क्लियर रखना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमने देखा कि क्लोरोक्विन ड्रग्स जो है
दिया जाता है। ये क्लोरोक्विन ड्रग्स इनिशियली 600 mg दिया जाता है। आफ्टर 6 आवर्स पासिंग 300 mg गिवन टू द पेशेंट किल्स ब्लड स्टेज में पैरासाइट को किल करता है। प्रीमाक्विन 15 mg डेली दिया जाता है 14 डेज तक। एंड प्रीमाक्विन जो है किल्स गेमेटोसाइट। पैरासाइट जब गेमेटोसाइट स्टेज पे जाकर पहुंचता है तभी किल कर देता है। मेफ्लोक्विन जो है प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट इन द सम रेजिस्टेंट केसेस, ये प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए मेफ्लोक्विन यूज़ किया जाता है और क्विनिन भी यूज़ किया जाता है। और प्रोक्वानिल यूज़ करता है, टेफिनेक्विन यूज़ किया जाता है। टेफिनेक्विन जो है दिस एक्ट ऑन द लिवर स्टेज में पैरासाइट को किल करता है। प्रोक्वानिल प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोजेट इन द मस्कीटो। सम कॉम्बिनेशन थेरेपी मलेरिया के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी ओवर नाउ स्टैंडर्ड फॉर प्लाज्मोडियम फैलसिपारम। आर्टेमिसिनिन से डिराइव किया हुआ कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत इफेक्टिव होता है, जैसे आर्टेसोनेट प्लस मेफ्लोक्विन, आर्टेसोनेट प्लस एमोडियाक्विन। दिस आर फास्ट एक्टिंग एंड हाईली इफेक्टिव। जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है बहुत फास्टली एक्ट करता है एंड हाईली इफेक्टिव होता है। रिकमेंड बाय WHO एज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। WHO ये कॉम्बिनेशन थेरेपी को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रिकमेंड किया है मलेरिया के लिए। इट किल्स पैरासाइट ऑन द RBC स्टेज। जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है RBC स्टेज में ही पैरासाइट को किल कर देते हैं। प्रीमाक्विन ड्रग्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन G6PD डिफिशियंसी। अगर किसी पर्सन का G6PD डिफिशियंसी है उस पेशेंट में प्रीमाक्विन नहीं दे सकते। प्रीमाक्विन उस पेशेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड।